हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को एक नया सा वीडियो के साथ स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल आपका शिबू क्रिएशन में। और आज की वीडियो में जी हाँ दोस्तों, मैं आपको दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं ऐसे ट्रिक, ऐसे फॉर्मूला, ऐसे चीज जो कि आपकी नॉर्मल घर से लेके इंडस्ट्रियल मैकेनिकल फील्ड तक भी ये काम आता है। तो मैंने कोशिश कर रहा हूँ इस लाइन में कुछ ना कुछ ऐसे वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आपको ऐसे कुछ ज्ञान देने के लिए कोशिश करूंगा जो कि मेरे को कुछ पता है। मैं कोशिश करता हूँ सीखने के लिए, जानने के लिए, और आप सभी को भी ये पता रहना चाहिए। आपकी घर में या आपकी डेली यूज में जो चीज आपको लगती है, जो लग रहा है, वो कैसे इंडस्ट्रियल फील्ड में भी जो बनती है वो किस टाइप की बनती है, किस मेथड से बनती है, उसके बारे में आपको जाननी जरूरी है। तो दोस्तों, आज की जो टॉपिक है वो है फनल के बारे में, या कि नॉर्मल भाषा में आप बोल सकते हैं और इंडस्ट्रियल भाषा में इसको बोलते हैं रेड्यूसर। और इसकी डायग्राम कुछ इस तरीके से होती है। मान लीजिए आपकी नॉर्मल में जो देखा जाए घर में ग्लास का जो शेप होती है वो है आपकी रेड्यूसर होती है। ग्लास में क्या होता है, एक तरफ का होल रहता है, नीचे तरफ क्लोज रहता है, बंद रहता है। लेकिन घर में जो केरोसिन जो डालते हैं किसी भी पतली मोबाइल किसी भी डिब्बा में, उसमें जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं फनल यानी कि रेड्यूसर। और उसकी डिजाइन कुछ इस टाइप की होती है कि मान लीजिए ये है और उसके नीचे में ऐसे छोटा रहेगा और ये आपस में इस तरह के जुड़े रहते हैं। तो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल में ये चीज का जरूरत होती है, इस चीज की बराबर रहती है और इस चीज को भी यहाँ पे यूज किया जाता है हर एक प्रोजेक्ट में। तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे और इसकी क्या फॉर्मूला है, ये किस तरह से निकाला जाता है, ये किस तरह से आप निकाल सकते हैं। आप चाहे पेपर से भी निकाल सकते हैं घर के लिए। अगर इंडस्ट्रियल में देखा जाए तो यहाँ पे बड़े बड़े चद्दर के प्लेट रहते हैं। तो मान लीजिए ये मेरा चार्ट पेपर है, ये अगर इंडस्ट्रियल में कोई देख रहा है तो इंडस्ट्रियल में आपको प्लेट समझ लीजिए फनल और रेड्यूसर किस टाइप का बना जाता है। इसमें बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, तो मैं आपको सिंपल फॉर्मूला और बहुत सिंपल से सिंपल ट्रिक से आपको बताने की कोशिश करूंगा। मेन जो रेड्यूसर होती है, सबसे यहाँ पे चाहिए आप इसकी हाइट आपको कितनी रखनी है। यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, इसको एच को मैं हाइट ले रहा हूँ। इसकी जो डाया है मैं इसको डी ले रहा हूँ। जो सर्कल है, ऊपर के सर्कल की डायल है, ये आपका जो नीचे का सर्कल है वो कितना डाया का होगा। डी का मतलब यहाँ पे डाया है। आपको क्या चाहिए, ऊपर की सर्कुलर कितना आपको रखना है, इसकी हाइट कितनी रहेगी, नीचे की सर्कुलर का डाया आपको कितनी चाहिए, तभी जाके आप एक परफेक्ट रेड्यूसर निकाल पाएंगे। मान लीजिए हमारे पेपर की हिसाब से मैं यहाँ पे हाइट ले रहा हूँ, यहाँ पे एमएम का ले रहा हूँ मैं, आप इंच के हिसाब से भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे 100 mm का ले रहा हूँ। तो यहाँ पे सर एमएम का कैलकुलेशन होगा। इसकी जो ऊपर डाया है 100 mm और लोअर डाया, मैं एलडी मतलब लोअर डाया ले रहा हूँ यहाँ पे, यानी कि यहाँ से छोटा। ऊपर डाया जितना होगा उसका नीचे वाला डाया उससे छोटा होगा, यानी कि यहाँ पे 50 mm यानी कि 2 इंच। तो ये हमको मिल गया। तो हम इसी मेथड से हिसाब से हम यहाँ पे रेड्यूसर बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसकी किस तरह से आप मार्किंग करेंगे, किस तरह से बनाएंगे, आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले पेपर है या तो प्लेट है, आपको इस तरह से लेना है। आपको काफी स्पेस मिले ये चीज को बनाने के लिए, क्योंकि इस स्पेस में सर्कुलर का बहुत ज्यादा काम है और सर्कुलर में आपको एफिशिएंट प्लेट चाहिए। आप नीचे से बहुत प्लेट छोड़ दीजिए, ज्यादा छोड़ दीजिए, ऊपर में बहुत ज्यादा छोड़, आपका ये चीज बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक लाइन यहाँ पे घिस देनी है। जिस पेपर या आपकी जो प्लेट है आपको इस तरह से कुछ लाइन घिस देनी है। लाइन खींचने के बाद आपको किसी सेंटर में, आपको पेपर का सेंटर हो जाए या प्लेट का सेंटर हो जाए, उसी में एक सेंटर में आपको मार्क करनी है। मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 90 डिग्री जो होती है वो 90 डिग्री आप निकाल सकते हैं। तो आप कंपास का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको कंपास बोलते हैं या तो राउंडर बोलते हैं आम भाषा में। तो इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आपको पास पोटैटो है तो पोटैटो को 90 डिग्री आपको निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या रख के आपको जैसे नॉर्मल निकालते हैं 90 डिग्री आम तरीके से, बस उसी तरह से आपको निकालना है यहाँ से। और आपको बता देना चाहता हूँ कि इंडस्ट्रियल में भी आपका ये कंपास राउंडर यूज होता है। आपका यहाँ पे छोटे छोटे राउंडर यूज होता है, लेकिन इंडस्ट्रियल में बड़े बड़े राउंडर इस्तेमाल होते हैं। काफी कुछ इस टाइप का भी आते हैं, कुछ अपने हिसाब से बनाया जाता है। तो यहाँ से चलिए हमारा 90 डिग्री निकल चुका है। तो 90 डिग्री निकलने के बाद आपको क्या करना है, इसको सीधी लाइन यहाँ पे घिस देनी है। फिर आपको नीचे की तरफ आपको पूरी लाइन खींचनी है। इसकी जो मेजरमेंट है वो सबसे नीचे तक जाएगा, या जितना हो सके उतना नीचे तक आप ले जाए। ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपने हाइट लिया था 100 mm का, तो यहाँ से 100 mm को आपको निकाल के ऊपर में एक लाइन निकालनी है, ये आपकी हाइट रहेगी। तो हाइट लेने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ से 100 mm का भी माप ले सकते हैं। तो यहाँ पे 100 mm का माप लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये दोनों पॉइंट को आपको आपस में जोड़ देनी है। हमारा ये 100 mm और हाइट जो है 100 mm यहाँ से मैं ले चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैं 110 लिया हूँ। इसके लिए लिया हूँ क्योंकि यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे 0 यहाँ पे कहीं पे नहीं है। तो यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे जो 1 लिखा है उसको मैंने 0 लिया है। तो उस हिसाब से मेरा 110 यहाँ पे बन रहा है, यानी कि 100 mm बन रहा है। तो ये मेरा 100 mm का हो गया हाइट। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सर्कल का जो डायमीटर है यानी कि आपको कितना चाहिए, हमको यहाँ पे 4 इंची चाहिए, नीचे में आपको 2 इंची चाहिए। तो 4 इंची मतलब ये जो सेंटर है यहाँ पे जहाँ पे ये लाइन क्रॉस किया
वहां से इधर से 2 इंच लेंगे, यहाँ से इधर 2 इंच लेंगे, यानी कि 4 इंच का ये हमारा ऊपर का सर्कुलर निकल चुका है। और नीचे वाला जो है वहां से हम इधर से 1 इंच लेंगे, ये वाले पॉइंट से यहाँ से 1 इंच लेंगे, यानी कि नीचे का दाया हमारा 2 इंच आ चुका है। आप चाहे तो यहाँ पे 3 इंच भी ले सकते हैं, 4 इंच भी ले सकते हैं, या तो उससे भी कम ले सकते हैं। उसी हिसाब से आपको नीचे का जो स्पेस है बहुत ज्यादा छोड़ना पड़ेगा। हम यहाँ पे mm का हिसाब ले रहे हैं, 4 इंच मुंह में बोल रहे हैं, लेकिन हिसाब हमारा mm का हिसाब है। mm का हिसाब आएगा तो अच्छी तरह से ये हमारा जो रेड्यूसर है, फन्नल है, वो आराम से निकल पाएगा। तो 4 इंच मतलब 100 mm, यानी कि इधर से हम लेंगे 50 mm और इधर से लेंगे 50 mm, 100 mm, 2 इंच 50 mm। तो 50 mm के लिए इधर से 25, उधर से 25 लेंगे। यहाँ से यहाँ तक का ये हो चुका है। तो ये है हमारा 50 mm का। और आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया आपको, यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया आपको, ये वाली पॉइंट, और यहाँ से इधर से ये वाली पॉइंट और इधर से ये वाली पॉइंट मिल चुका है। तो ये क्या करना है आपको, यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट के जोड़ के लंबाना है। जहां भी ये क्रॉस करेगा वो आपका इस पहले जो रेड्यूसर है उसकी मेन पॉइंट यहाँ होगा। तो चलिए इसको मिला देते हैं आपस में। सो फ्रेंड्स, ये वाली पॉइंट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जॉइंट हो चुकी है। जॉइंट होके यहाँ पे जो है नीचे में इस वाले पॉइंट में यहाँ पे ये क्रॉस किया है। उसी तरह से ये वाली पॉइंट से इस वाली पॉइंट को आपस में मिलाना है। तो देखते हैं दोस्तों कहाँ पे ये क्रॉस करता है। तो चलिए दोस्तों इसको आपस में मिला देते हैं। तो इसको हम लेंगे, इसकी जो मेन जो रिड्यूसर है इसको मेन पकड़ेंगे, यहाँ पे ये क्रॉस किया है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है आपको, इसके बाद यहाँ पे 2 सर्कुलर का आपको फॉर्मूला, आपको डाया निकालना पड़ेगा। एक फॉर्मूला मैं आपको 2 फॉर्मूला बताऊंगा, उसी से आप डाया इसका निकाल सकते हैं सर्कुलर का। यहाँ पे एक सर्कुलर बनता है, नीचे में भी एक सर्कुलर बनेगा, और ये आके नीचे में इस टाइप का भी कनेक्ट होगा। तो आप जितना बड़ा करेंगे उसी हिसाब से ये पॉइंट बढ़ते जाएगा। तो आपको इसी हिसाब से पेपर या प्लेट का मैनेजमेंट करना है। आपको 2 सर्कुलर का डाया आपको निकालना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक बड़ा वाला सर्कुलर है जो कि उत्तर का है, और इसकी डाया है आपका 100 mm का, और एक है आपका छोटा वाला डाया जिसकी mm है 50 mm का। इसमें 2 फॉर्मूला यूज होता है, एक है 2 पाई r यहाँ पे, और एक होता है पाई d। ठीक है, ये 2 फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है, और ज्यादातर यूज होता है पाई d। और ये जो पाई का जो वैल्यू है यहाँ पे 22/7, ये सिंपल आपको मेथड बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला बता रहा हूँ। पाई का वैल्यू है 22/7। तो आपको क्या करना है, 2 × 22/7 इंटू आपका जो r मतलब यहाँ से जो आधा जो है रेडियस, यहाँ पे आपको लेना है 50, यानी कि इसकी आधा लेनी है। लेकिन इस वाली फॉर्मूला में आपको पूरी की पूरी जो डाया है उसको लेनी पड़ती है, यानी कि 22/7 इंटू ये जो पूरी है 50। ठीक है, अगर यहाँ पे 100 होता तो यहाँ पे 100 लेते। इस वाले फॉर्मूला में मैं दोनों का इस वाली फॉर्मूला से मैं निकालूंगा, उसका वैल्यू आपका सेम रहेगा। आप इस तरह से निकाल सकते हैं, यानी कि इसकी आएगा 1100/7 आएगा। तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे आएगा 1100/7। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा आपको 2200/7 हो जाएगा, और इसका जो वैल्यू है ये आपका आ जाएगा 157.14, और ये आपका आ जाएगा 314/28। आप इस वैल्यू आएगा इसमें। अगर आप इसको इस वाले फॉर्मूला को आप इस वाले फॉर्मूला से भी निकालेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगा आपको, और इस वाली फॉर्मूला में अगर इस वाले फॉर्मूला को निकालेंगे तो ये वाली वैल्यू आपको आएगा। तो दोनों मेथड में दोनों फॉर्मूला आपको बता दिया, दोनों डाया का निकाल के भी दिखा दिया। तो आप चाहे इसी फॉर्मूला से भी इसको निकाल सकते हैं, इस वाले फॉर्मूला से भी इसको निकाल सकते हैं। ये सबसे इजी मेथड है, इजी फॉर्मूला है जो कि आपको मैं दिखा दिया। आपका जो कंपास है, कंपास को आपको थोड़ा सा बड़ा करना होगा। क्यों बड़ा करना होगा कि यहाँ से जो 50 mm का एक तो सर्कल आपको बनाना होगा, ड्रॉ करना होगा, उसके बाद 100 mm का एक तो सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करना होगा। तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे पेपर में हाइट भी 100 mm का लिया हूँ। तो मेरा यहाँ पे जो राउंडर है, जो कंपास है, वो पूरी तरह से आ जाएगा। अगर इससे भी बड़ा होता तो मैं इसको कंपास का भी मॉडिफाई करता, यानी कि इससे भी बड़ा वाला कंपास यहाँ पे लेना पड़ जाता। तो आपको इस हिसाब से भी आपका जो जितना भी हाइट है उसी हिसाब से आपका कंपास का भी साइज बड़ा और छोटा हो जाता है। ये आपका नॉर्मल घर में इस टाइप का कंपास में रेडी होता है। अगर बड़े बड़े इंडस्ट्री में तो इसके लिए आपको कंपास अलग से बनाना पड़ेगा खुद से, या तो राउंडर आपको खुद से अलग से बनाना पड़ेगा, बड़ा बड़ा राउंडर बनाना पड़ेगा। इस वाली पॉइंट से आपको रख के एक बार इस वाली पॉइंट से
इस वाले पॉइंट से मिलाकर आपको एक सर्कुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये नीचे का हमारा सर्कुलर कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें बड़ा बड़ा सर्कुलर बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे सर्कुलर में कर दिया हूँ, यानी कि यहाँ से आपका पूरी की पूरी 100 mm की ये जो सर्कुलर है ये आपकी शेप यहाँ पे आ चुकी है। और यहाँ से आपको जो मेजरमेंट यहाँ पे जो निकाले हैं, जो वीडियो निकाले हैं 314 बड़े वाले डाया का, तो यहाँ से इस वाली जो पॉइंट है, इस यहाँ से जो सेंटर है, यहाँ से आपको इसकी यहाँ से आधा लेना है और इधर से लेके इसका आधा लेना है। इसको सबसे पहले आधा करना होगा, यानी कि जो 314 निकाले हैं आप, 314 ये पूरी यहाँ तक आएगा। उसी तरह से 157 जो निकला है नीचे का, बस उसी तरह से जो सेंटर है उसी से यहाँ तक आएगा। तो यहाँ से मेन दिक्कत आता है किस तरह से आपको इसको मेजरमेंट करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट में आपको यहाँ से स्केल बैठा के आपको इसकी जो हाफ आपको करनी है। तो सबसे पहले इसकी हाफ कर लेते हैं। ये जो 157 mm है, इसकी अगर जो हाफ करना चाहेंगे तो ये आपकी निकलता है 78.57, ये आपकी निकलती है। अगर 314 का अगर हाफ करना चाहेंगे 157.14, यहाँ से यहाँ तक 157 लेना है 0.14, और यहाँ से यहाँ तक का 157.14 लेना है। बस उसी तरह से ये जो 78 है, 78 आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक 78 हिसाब लेना है, और यहाँ से 20 से यहाँ तक 78 लेना है। तो ये किस तरह से आपको लेना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको करनी है। तो आपको इसको पलटी कर देना है। पलटी करने के बाद यहाँ से आपको यहाँ से 157 यानी कि 157 mm यहाँ से लेना है। तो 157 आपका लगभग यहाँ तक आएगा। तो यहाँ तक यहाँ से लेना है। तो यहाँ से मतलब पकड़ लीजिए, जीरो पकड़ लीजिए यहाँ से। तो जीरो पकड़ने के बाद यहाँ पे ये हो गया आपका 10। फिर उस तरह से यहाँ तक का आपको लेना है ये 10, यानी कि ये 20 हो गया। बस उस तरह से आपको मार्क करते करते जाना है, क्योंकि ये 10-10 mm में ये राउंड होके गया है। तो आपको 10-10 mm से इसको राउंड मेजरमेंट करते हुए जाना है। तो ये हो गया आपका 30। 100 पॉइंट्स यहाँ पे मैंने मार्किंग कर चुका हूँ और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से मैंने यहाँ पे मार्किंग किया हूँ। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इस वाले पॉइंट से मैंने यहाँ पे शुरुआत किया 10 से, उसके बाद 20, उसके बाद 30, 40, 50 से करते करते 157, क्योंकि हमारा जो ऊपर वाला डाया निकला वो 157.14 निकला है। तो यानी कि मैं यहाँ तक 157 ले चुका हूँ। उसी तरह से आपको इस वाले पॉइंट से यहाँ तक इधर से शुरू करना है। 10, 20, 30, 40, 50 करके मैं यहाँ तक 157 तक ले आऊँ। हमारा जो लास्ट पॉइंट जो निकला है, हमारा ये वाली पॉइंट निकला है, ये वाली पॉइंट, और इधर से यहाँ वाली पॉइंट, ये हमारा 157 है जो ऊपर वाले डायक है। तो उसी तरह से आपको नीचे वाले डायक की मेजरमेंट भी करनी है। और नीचे वाले डायक का मेजरमेंट कैसे करेंगे, यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों 78.57 आया है। तो उस हिसाब से आपको मेजरमेंट करना है इसी वैल्यू से। तो इस वैल्यू को कैसे करना है, आपको इस तरह से पलटी करना है, और पलटी करने के बाद आपको देखना है कि कितना mm से आपका जो सर्कुलर है वो आपका बेंड होके गया है। यानी कि यहाँ पे 5-5 mm का यहाँ पे बेंड होके गया है। तो 5-5 mm का यहाँ पे बेंड करते करते जाएंगे, ठीक है, जो है 78 निकालेंगे। तो उसके हिसाब से भी हम मेजरमेंट यहाँ पे कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मार्किंग कर चुका हूँ। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे 5-5 mm का ये राउंड होके गया है। तो 5-5 mm का ये बना हो इस वाले पॉइंट से। तो ये 78 इधर हो गया, ये 78 इधर हो गया। तो और इधर का 158 हो गया, यहाँ पे 158 इधर से हो गया। तो आपको क्या करना है, आपका इस वाली जो पॉइंट और ये वाली पॉइंट आपस में जोड़ेंगे तो डायरेक्ट ये आके इस वाली पॉइंट पे मिलेगा, और ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट को जोड़ेंगे तो ये वाले पॉइंट में मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो कहीं पे आपका गड़बड़ है, कहीं पे आपका गलत है। अगर ये मिल जाता है तो आपका ये जो रिड्यूसर है वो आपका बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इसको मार्किंग कर लेते हैं। तो देख लेते हैं हमारा ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
तो यानी कि दोस्तों हमारा ये पूरी तरह से मैच हो चुका है, यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। तो यानी कि हमारा जो ये रिड्यूसर पैनल है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमको मिल चुका है, डायग्राम मिल चुका है कहाँ से कहाँ तक आपका कट करना है। तो आप देख पा रहे दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर ये ऊपर तक। अगर आपको कट करके इस वाली पार्ट को निकाल देंगे तो आपका जो, अगर इसको मिलाएंगे तो आपका ये फनल या तो रिड्यूसर आपको बनकर तैयार हो जाएगा। अगर ये प्लेट में है या तो किसी भी मोटी चदर में है तो आप इसको इस वाली साइज से भी आपको कट करके निकाल दीजिए, आप यहाँ पे ओल्डिंग का काम कर सकते हैं। पर अगर आपको पेपर का है तो पेपर में आपको क्या करना होगा, अगर इस साइज में अगर कट करके आपको इस वाली पार्ट को निकाल देंगे तो उसको जोड़ने के लिए आपको अलग से पेपर इसका आपको सेटअप चिपकाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या मेथड है मैं आपको दिखाता हूँ, आपको क्या करना पड़ेगा। आपका एक साइड का आपको थोड़ा सा पार्ट आपको बाहर बढ़ा के रखना होगा, जबकि ये आपस में जुड़े तो आपको यहाँ पे कुछ ग्लू में आपको इसको चिपका सकते हैं। तो अब बारी दोस्तों, इस वाली पार्ट को काट कर निकाल के हमको जोड़ के देखना है कि हमारा जो ये फनल है, जो रिड्यूसर है, बनकर तैयार हुआ कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले इसको कट करेंगे। ये वाली मार्क आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये आपकी पूरी 100 mm की ऊपर वाली और नीचे वाली आपको 50 mm की, ये आपकी पूरी सर्कल है, बनकर रेडी हो चुका है। इसको यहाँ से कट करके निकालेंगे तब आपका फनल सही हुआ कि नहीं हुआ ये आपको पता चल जाएगा। तो चलिए इसको काट के निकालते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कट के हमारा जो फनल का डिजाइन है हो चुका है। तो चलिए इसको बाहर निकालते हैं। तो ये हमारा साइज बनके तैयार हो चुका है और इसको अगर मैं फोल्ड करूंगा तो ये पूरी तरह से फनल का रूप ले लेगा ये। और ये जो मार्क मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा हूँ तो बस उसी के ऊपर में आपको ये लगाना है। तो ये हमारा रिड्यूसर बनकर तैयार हो चुका है। तो आप भी इस तरह से, या भी इंडस्ट्रियल है तो फील्ड में भी आप इस तरह से डायग्राम करके इसकी जो फॉर्मूला है उसी हिसाब से आपको ये रिड्यूसर निकाल सकते हैं। भाई आसानी से ये रिड्यूसर बन जाता है और इसकी सर्कुलर भी बहुत अच्छी खासा राउंड शेप में है। तो होप करता हूँ दोस्तों ये ट्रिक, ये आइडिया और इंडस्ट्रियल जो लगने वाली जो ट्रिक, आइडिया, मेथड जो कि फॉर्मूला आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कुछ सुझाव है या तो कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मिलता हूँ दोस्तों कि नए से वीडियो में इस तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, कुछ अलग से प्रोजेक्ट के साथ, अलग से कुछ आइडिया के साथ। तो मिलता हूँ दोस्तों कि नए से वीडियो में, तब तक ले जाए दोस्तों। अगर चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल में सेट कर लीजिए।